उम्मीद है आपने उस पर प्रैक्टिस करी होगी, उसको चेक किया होगा। हमारा शुक्रिया फाद भाई। सो हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं पेन टूल को ही। और पेन टूल हमारा यहाँ से जो पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि आप सिंगल स्टेप पे क्लिक करते हो तो नेक्स्ट आपका क्लिक सेपरेट हो जाता है, ऐसे करके मतलब जितने एंकर पॉइंट आप लगाते हो आपका काम उसी तरीके से बनता जाता है, मतलब पॉइंट्स बनते जाते हैं और लाइनें कवर होती जाती हैं। और अगर आप कंट्रोल जेड करके फिर क्लिक करते हो और दूसरे क्लिक पे अगर आप होल्ड करते हो तो फिर कर्व वाली लाइन बनती है, मतलब मूव वाली लाइन बनती है। अच्छा, इसी पेन टूल का इस्तेमाल करते हुए आज हम इस टूल के साथ कुछ नया टूल मिक्स करेंगे। इलस्ट्रेटर की जान अगर कहूँ तो ये टूल है और बहुत ही बेहतरीन टूल। इस टूल की मदद से आप फ्यूचर में हर तरह का डिज़ाइन बनाना आपके लिए आसान होगा। अगर इलस्ट्रेटर मैं कहूँ कि इससे बाद स्टार्ट होता है सही वाला, तो वाकई ही ये वो टूल है। शेप बिल्डर टूल इसे हम कहते हैं और इसकी जितनी प्रैक्टिस और जितना इसके बारे में जानना है आज की क्लास में हम जानेंगे। और आप लोगों ने खाली इसको जानना नहीं है, समझना है बेहतर तरीके से, ताकि इसके बाद जब भी हम काम करें हमें ये बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आज की क्लास में। तो इस टूल को मैं पहले सिंपल सा और सादा सी जगह पे इसको अप्लाई करता हूँ ताकि आपको इसका मेथड समझ लग जाए, ये सॉरी इसका पर्पस जो है वो समझ लग जाए। सो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और इसका कलर कौन सा, स्ट्रोक इसका ख़त्म कर देते हैं, फिल यहाँ पे हो गया, डन है। अब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है और हमने क्या करना है, आल्ट के साथ इसकी कॉपी कर लेनी है, ये वाली, ठीक है। ये हमने एक और कॉपी कर ली। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट का जो मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसको रख देता हूँ और इसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिप्स शेप हम ले लेंगे। एलिप्स शेप को भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ। अब फर्ज करें आप कोई डिज़ाइन बना रहे हैं तो उसका टोटल ये, या कोई वेक्टर बना रहे हैं या कोई शेप बना रहे हैं तो उसमें से आपको कुछ एरिया यहाँ पे, इसका कलर जो ब्लैक वाले का है वो मैं ये पिंक में कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। अब देखें मुझे, या फिर इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। और हम इसके साइज़ को थोड़ा सा और कर देंगे, यहाँ से साइज़ को बढ़ा देंगे। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने रेडी कर लिया। सिलेक्शन साइड पे और आर्ट के साथ मैं कॉपी करके यहाँ पे रख देता हूँ। अच्छा, सो हम यहाँ पे जब दोनों टूल्स को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद शर्त ये है कि अगर आप शेप बिल्डर का जब इस्तेमाल कर रहे हो, 1 2 3 जितनी शेप हैं आपके पास, आपने जिस एरिया को कट करना है आपने वो सिलेक्शन पहले लाजमी लेनी है। तो मैंने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सिलेक्शन आ गई। सिलेक्शन के बाद आप यहाँ से टूल ले रहे हैं, शेप बिल्डर टूल। बहुत आसान सा स्टेप है, पहले स्टेप से अगर आप समझ गए तो बार बार रिपीट करने का आपको मतलब वो टेंशन नहीं होगी, आप एक ही बार अगर सही से समझ जाएं। तो हम शेप बिल्डर टूल लेते हैं और आल्ट के साथ में बाहर वाला हिस्सा डिलीट कर रहा हूँ, तो ये आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। फिर से सिलेक्शन ले ली मैंने, शेप बिल्डर टूल लिया और बाहर वाला हिस्सा मैंने डिलीट करना। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये इसके अंदर वाला पॉइंट है ये शेप बनी रहे और बाहर वाली डिलीट हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं इस बॉक्स के अंदर अपना ये ऑब्जेक्ट सिर्फ यहाँ पे एक लेयर सी बनाना चाहता हूँ या एक वेव सी बनाना चाहता हूँ, तो उसके लिए तो मैं क्या करूँगा, आल्ट दबाऊँगा और बाहर वाला हिस्सा डिलीट कर दूँगा। तो देखें अब मेरे पास बाहर वाला ये सर्कल जो फालतू था वो डिलीट हो गया और जो बॉक्स के अंदर वाला एरिया, ये आपको ब्लू एरिया के अंदर जो दिख रहा है ये एरिया आपका यहाँ पे बच गया। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये सेपरेट भी हो जाए, मतलब ये सेपरेट भी होता है और बन भी जाता है। मैं बिल्कुल रिपीट करूँगा, ये नहीं कि आगे भाग जाऊँगा, बिल्कुल रिपीट करूँगा, डिफरेंट तरीक़ों से रिपीट करूँगा ताकि आपकी समझ में आ जाए। अच्छा, अब इसको मज़ीद ज़रा क्लियर करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लगा देता हूँ, मीन्स आपने यहाँ पूरा रेक्टेंगल इसके ऊपर लगा दिया और इसका कलर चलें यही ठीक है।
अब आप क्या चाहते हो, मैं इसके ऊपर ज़रा कलर डार्क देता हूँ ताकि सही समझ आ जाए। ये ब्लैक कलर मैंने दे दिया। अच्छा, आप चाहते हो इसके ऊपर आप लेयर बनाओ एक, ठीक है, कोई सी भी लेयर, यहाँ से कोई ऐसे सर्कल बना रहे हो, ऐसे कुछ करना है, कोई भी काम करना है, लाइक ऐसा करते हैं, एलिप्स ले लेते हैं। एलिप्स को मैं यहाँ कुछ ऐसे ड्रा करता हूँ डबल क्लिक करके, और इसका कलर ये कर देते हैं, ठीक है। आर्ट के साथ मैंने इसकी कॉपी कर देनी है यहाँ तक, और कंट्रोल डी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी, तो 4 मैंने यहाँ पे सर्कल लगा लिए। ये देखें, अगर आप ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये चारों क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये वो हिस्सा है ये सारा इसके अंदर वाला रहे, बाहर ये डिलीट हो जाए, ये सारा डिलीट हो जाए। तो कैसे करें? सिलेक्शन देंगे। पहले मैं आपको डिलीट का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद वेल्ड करने का भी समझाऊंगा, मतलब जोड़ने का भी, ऐड करने का भी, वो भी बताऊंगा। तो अब फिलहाल हम यहाँ पे बाहर वाला हिस्सा डिलीट करने वाले हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बाउंड्री ज़रूर। अब अगर ये बाउंड्री नहीं होगी, मीन्स ये रेक्टेंगल नहीं होगा जो हमने लगाया हुआ था ब्लैक का, तो ये यहाँ से कट कभी नहीं होंगे, ठीक है। आप ये खाली ये सिलेक्शन देंगे, इसके साथ कोई यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रेक्टेंगल नहीं होगा, तो इस ये आप डिलीट नहीं कर सकोगे, ठीक है। एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ, शेप बिल्डर टूल है, देखें, ये पूरे का पूरा सर्कल ही डिलीट होगा। तो आपको लाजमी एक बाउंड्री लेनी पड़ती है, वो बेशक आप पहले ले लें, बेशक बाद में ले लें। तो मैंने पहले ली हुई थी, तो कंट्रोल Z करके मैं इसको वापस ले आता हूँ, सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद हम शेप बिल्डर टूल ले लेते हैं। अब आल्ट को आपने दबाना, देखें ये जब ऐसे होता है, यहाँ पे आपको सही दिखेगा इस जगह पे, यहाँ पे आप देखें तो नॉर्मल इस जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये प्लस का एक बटन देता है। प्लस मीन्स आप किसी ऑब्जेक्ट में कोई सेटिंग बना ली, वहाँ पे आप एक नया ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो बस वो प्लस का ऑप्शन है। लेकिन आप उसको डिलीट करना चाहते हो तो क्या होगा, आपको आल्ट दबाना पड़ेगा। आल्ट से क्या होता है, ये माइनस में चला जाता है, प्लस से माइनस में चला जाता है। अब इसका फ़ायदा, हम अगर आल्ट को दबा के क्लिक करते हैं तो बाहर वाला जितना भी हिस्सा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस रेक्टेंगल के बाहर जो हिस्सा होगा वो सारे का सारा आप डिलीट कर सकते हैं। तो देखें, बहुत ही आसानी से हमने लेयर्स यहाँ पे बना लिए। गुड हो गया, समझ आ गई आपको? आगे अच्छा, ज़रा अब इसको मज़ीद चेक करते हैं। अगर मैं इसको उठाता हूँ तो ये तो अलग अलग है, ये क्लियर है ही नहीं। तो हम जब भी काम करेंगे तो क्या हम ये सारे को ऐसे सेलेक्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें तो इसको एक शेप बनानी है, तो कैसे बनाएंगे? ज़रा कंट्रोल Z करके वापस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिलीट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम दोबारा से ऐड करने का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। अब देखें, मैंने इन सबको लगा के यहाँ पे सिलेक्शन दी, सिलेक्शन दे के शेप बिल्डर टूल फिर से ले लिया, यहाँ पे शिफ्ट M इसकी शॉर्टकट की है, और आप क्या करेंगे, आल्ट के साथ डिलीट, और एक लाइन खींच के, ऐसे भी डिलीट कर सकते हैं, एक ही बार आप लाइन खींच दें तो भी डिलीट हो जाते हैं। अब जिस तरीके से एक ही बार हमने लाइन खींची है, अब यहाँ पे भी हमने इन सबको प्लस करना है। ये जो आपको यहाँ पे डॉटेड लेयर दिख जाता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, पैटर्न भी कह सकते हैं, सिंपल। इसे शेप बिल्डर पैटर्न भी आप आसान से, मतलब जितना इजी हो सके आप शेप बिल्डर जैसा रखते हैं तो डॉटेड पैटर्न आ जाता है। तो इसका मीन्स यहाँ पे जिस जगह ये होगा, ये उसको एक नया ऑब्जेक्ट बनाएगा, या फिर उसको डिलीट करेगा, या फिर उसको नया ऑब्जेक्ट बनाएगा। जैसे अब देखें, ये एरिया मेरे पास है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा, आल्ट के बगैर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर मैं आल्ट को छोड़ के क्लिक करूँगा तो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और आल्ट को दबा के क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। एग्जाम्पल, आल्ट को दबा के मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिलीट हो गया, ठीक है। और कंट्रोल Z करते हैं तो ये यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस करके ये ऑब्जेक्ट हमने ऐसे बना लिया, तो देखा ये ऑब्जेक्ट आपका अलग से बन गया और ये अलग हो चुका है। अच्छा, कलर क्या क्या हुआ, कलर क्यों सेम आ गया? ज़रा वापस जाते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, कंट्रोल Z, यहाँ पे। अब फिर से हम रिपीट में आ गए, चीज़ों को थोड़ा समझना है। एक ही बार सारा स्टेप हम लेंगे, हमें जो टेंशन हो रही है, हम फिर भी इसे पीछे आ रहे हैं, उसको कवर करके जा रहे हैं। तो अब हम फिर से सेलेक्ट करेंगे, फिर से सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लेंगे, शेप बिल्डर लेंगे तो आल्ट के साथ मुझे ये सारा ऑब्जेक्ट डिलीट करना है, यहाँ से यहाँ तक डिलीट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। तो मैं ऐसे प्लस कर रहा था तो ये वही कलर आ रहा था, तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। तो मैं कंट्रोल Z करूँगा, फिर कंट्रोल Z करूँगा, फिर कंट्रोल Z, तो मैं यहाँ से ये ऑब्जेक्ट सारा डिलीट करूँगा। देखें, आल्ट को दबा के
ये सारा ऑब्जेक्ट मैंने डिलीट किया, ये भी और ये भी। जहाँ जहाँ ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा एक्स्ट्रा आपने क्लिक करके डिलीट कर देना है। अब इस सब को मैं एक नया लेयर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ एक नया लेयर ये बने। तो इसके लिए मुझे पहला काम ये करना पड़ेगा, यहाँ पे फिल में डबल क्लिक करके कलर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कलर जो भी रखूँगा वो कलर मेरा इसमें ऐड हो जाएगा। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से ड्रैग करूँगा अपने माउस को, क्लिक कर दबा के सीधा इधर ड्रैग कर दूँगा। अब देखें ये वहाँ से लेफ़्ट से लेके राइट तक सारा एरिया एक ही पैटर्न शो कर रहा है, मीन्स अब ये सारा एक ही ऑब्जेक्ट बन चुका है। नाउ डन, क्लियर, बिल्कुल। तो इस तरीके से हम लेयर्स जो होते हैं या इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम बनाते हैं। अब देखें ये सेपरेट हो चुका है और ये सेपरेट हो चुका है। आप इस पर आसानी से सिंपली काम कर सकते हैं। अब कॉपी पेस्ट का फ़ायदा बताऊं, चले मैं इसको क्या करने लगा हूँ, आर्ट के साथ कॉपी करता हूँ, ठीक है, हो गया। और इसमें मैं यहाँ से डबल क्लिक करके ये वाइट कलर हम लगा देते हैं। वाइट लगाने के बाद हम कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से एक स्टेप और नीचे लेकर चले जाएंगे। तो देखिए अब कॉपी ये है। अब मैंने जो शॉर्टकट की आपको बताई थी लेयर को नीचे लेकर जाना, तो हम राइट क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, सॉरी अरेंज में जाएंगे। अरेंज में हमने एक स्टेप पीछे जाना है तो क्या करेंगे, कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट मीन्स सेंड बैकवर्ड। तो ये यहाँ पे चला गया। क्लियर क्लियर क्लियर, गुड, समझ आ गई। अच्छा इसमें मज़ीद कुछ काम, अब देखें टूल जो हमने सीखे हैं वो भी हम, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ वाइट को, वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, मैं सिर्फ इसको रखूँगा और इसमें क्या करूँगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा। तो देखिए यहाँ पे डॉटेड बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के इसको भी सिलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करना ऐसे होता है, शिफ्ट दबा, पहले सिंपल पहले एक सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के दूसरा सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट दबा के तीसरा सेलेक्ट किया। और यहाँ पे हम शेप को, जो कॉर्नर मैंने आपको बताया था जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ बाउंडिंग बॉक्स आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको राउंड भी कर सकते हो, मतलब आप ऐसे वाली वेव भी इसमें बना सकते हो। तो देखें कितनी प्यारी सी वेव आपके पास यहाँ पे बन चुकी है। तो ये काम से काम करना मीन्स एक टूल लिया, दूसरा लिया, दूसरे को दूसरे के साथ मिक्स किया, दूसरे के साथ मिक्स किया, इसी तरीके से हम क्रिएटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन होता है ना कि हम क्रिएटिविटी हम कैसे लाएं, तो इसी का नाम क्रिएटिविटी होता है कि आपको अगर एक टूल सही से पता है, दूसरे टूल पे आपने कोई काम किया, तो उस टूल की हेल्प लेके आप अगले टूल पे भी उसको अप्लाई करें। अब देखें यहाँ पे हमें पता था कि यार ये ऑब्जेक्ट ऐसे हमने बना लिया। हमें एक और चीज़ भी पता है कि आर्ट के साथ अगर खोल करके हम कॉपी करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है। और डबल क्लिक करके हमें ये भी पता था कि कलर यहाँ से डार्क होता है, तो हम इतना सा डार्क करके ओके करें। और इसको हमें ये भी पता है कि पीछे भेजने से हम एक स्टेप पीछे लेकर जाते हैं, तो कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से हम एक स्टेप पीछे लेकर जाएंगे तो यहाँ पे एक वेव, इसकी शैडो वेव जो है वो बन जाती है। तो ये चीज़ आप अप्लाई करते रहेंगे तो आपको फ़ायदा होता रहेगा। बात यही है, जितना फोकस करेंगे, पिछले टूल्स को लाजमी मिक्स करें, जो आपने पिछले दिनों जो चीज़ें सीखी हैं उनको ज़रूर मिक्स करें, आपके लिए ये चीज़ फ़ायदे में होगी। अच्छा अब मैं ज़रा मज़ीद इस टॉपिक को फैलाता हूँ कि मैं यहाँ पे पेन टूल ले रहा हूँ और पेन टूल से मुझे एक क्या करना है, हम ऐसा करते हैं सिंपल सा काम, कोई प्रोटेट शेप बना लेते हैं। वैसे लैंडस्केप में तो हम काफ़ी बना रहे हैं। प्रोटेट शेप मीन्स हम यहाँ पे आर्ट बोर्ड ले लेते हैं, आर्ट बोर्ड लेके हमने इसको प्रोटेट शेप में कर लेना। ये यहाँ पे प्रोटेट होता है, मीन्स ऐसे कर लेने जैसा पहले दिन हमने इसको देखा था। तो अब यहाँ पे मैं इसको रख लेता हूँ। मुझे यहाँ पे कोई वेव बनानी है, कोई इफेक्ट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा। अब देखिए पेन टूल, और ये रहा पेन टूल मैंने ले लिया। अब यहाँ पे कोई रेक्टेंगल मैंने कुछ भी नहीं लगाया, मैं डायरेक्टली सबसे पहले पेन, क्योंकि मेरा जो आर्ट बोर्ड है यही मेरा साइज़ है, तो हमारा साइज़ हमारा आर्ट बोर्ड होता है, तो हम आर्ट बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं। लेकिन जब टूल का इस्तेमाल करना फिर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं। अक्सर लोग ये गलती करते हैं जो भी मैं बताने वाला हूँ कि ऐसे पेन टूल में ऐसे कर दिया और ऐसे करके एस्केप कर लिया और इसको स्वैप कर लिया। अच्छा ये पेन टूल लगा के ऐसे सेलेक्ट करते हैं और फिर शेप बिल्डर टूल लेते हैं और कहते हैं यार कोई लेयर नहीं, कुछ नहीं बन रहा। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी है कि इसके साइडों में हमने एक बाउंड्री भी खींचनी है। एक चीज़ आप ज़रूर इस काम को दिमाग में रखिए कि मैं ज़रा एग्जांपल इसका दे लूँ ताकि आप बहुत क्लियर हो जाओ इस मामले में। अब देखें ये पेन टूल है, ऐसे लग गया, छोड़ दिया, और आर्ट के साथ मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ।
ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे भी मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ इस जगह पे, सेम तकरीबन सेटिंग के हिसाब से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया। अच्छा, अब आप क्या करते हैं कि आप यहाँ पे पेन टूल से एक लाइनें ऐसे खींच लें, और ये लाइन, ये जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, ये जो मैंने लाइनों से बॉक्स बनाया है और ये जो मैंने इसी तरीके से बॉक्स बनाया है, ठीक है। आप सेपरेट भी इनको अलग अलग भी देख सकते हो। मैं ज़रा या इकट्ठे ही रहते हैं, सही समझ आ जाएगा। सिलेक्शन और शेप बिल्डर टूल। अब शेप बिल्डर टूल से जैसे मैं अपने माउस को यहाँ पे लाऊंगा तो ये देखें, ये तो बॉक्स बनेगा यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों? क्योंकि इसके भी साइडों पे बाउंड्री है, इसके भी साइडों पे बाउंड्री है, तो यहाँ सेंटर में बॉक्स बनेगा। लेकिन अगर इसी के मैं राइट साइड पे जाता हूँ, यहाँ बॉक्स नहीं बनेगा। क्यों? इसके बाहर हमने बाउंड्री मतलब लॉक नहीं लगाया हुआ, जिसकी मदद से ये वाला बॉक्स हमारा बंद नहीं होगा। तो जब तक कोई चीज़ क्लोज नहीं करेंगे वो निकलेगी कैसे, मतलब उसमें बॉक्स बनेगा कैसे। मीन्स आपने 3 दीवारें बना के दरमियान में पानी डाल दिया, तो क्या हुआ, अब पानी ने तो बह जाना है, निकल जाना है, गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो आपको क्या करना है कि जब तक आप चारों दीवारें कंप्लीट नहीं करते तो उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे, मतलब कोई सा भी बॉक्स है। अब आप सिंपल सा ले लें, कोई सा आपने नॉर्मल सा कोई बॉक्स लिया हुआ है, कोई चीज़ उसमें डाल दिया, घर में कुछ ऐसा सामान पड़ा हुआ है वो उसमें डाल दिया है, ठीक है। तो वो अगर एक साइड से फटा हुआ हो तो उसमें तो चीज़ें नहीं ठहरेंगी। बिल्कुल सेम हिसाब यही शेप बिल्डर टूल का है कि जहाँ लॉक नहीं होगा वहाँ शेप बिल्डर बॉक्स नहीं बना के देगा, शेप नहीं बना के देगा। तो आपको यहाँ पे लाजमी सपोर्ट लाजमी चाहिए। तो देखें, अब यहाँ पे ये शेप का ऑप्शन नहीं दे रहा, यहाँ दे रहा है, यहाँ पे भी दे रहा है, यहाँ नहीं दे रहा, और इसी के नीचे हूँ तो यहाँ दे रहा है। वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, एक लाइन लगी हुई है। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अच्छा, यही एग्जांपल मैं ज़रा मज़ीद क्लोज करके देता हूँ। ये पेन टूल मैंने ले लिया यहाँ से ऐसे करके और ऐसे कर लिया, ये मैंने मतलब यहाँ से ख़त्म कर दिया। आर्ट के साथ कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ से रोटेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे हम अगर इसको क्लोज कर, मतलब ये मैं मज़ीद थोड़ा सा रोटेट करूँगा यहाँ से, ये ऐसे करके मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे अगर हम दोनों को सिलेक्ट करें तो एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर से जा रही है, तो मीन्स यहाँ पे क्रॉस है, ये लॉक हो चुके हैं। क्लियर? लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास तो हैं लेकिन क्लोज नहीं है, सिलेक्शन दे तो देखे दोनों लाइनें, ब्लू लाइनों पे आपने कभी भी बाउंड्री पे फोकस नहीं करना है, आपने लाइन जो ये ब्लू सिलेक्शन आपको दिखती है इस पे फोकस करना है। तो देखें, अब ये दोनों जुड़े हुए तो हैं लेकिन यहाँ पे बाउंड्री नहीं है, क्लोज नहीं है, यहाँ पे क्रॉस नहीं है, जिसकी वजह से ये शेप नहीं बन सकती। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अब दूसरी तरफ मैं पेन टूल से ये बाउंड्री लगा देता हूँ, क्योंकि ये ओपन था, बाउंड्री लगा दी, मुझे ये शेप चाहिए कुछ इस तरीके से, तो मैं सिलेक्शन दूंगा, ठीक है। अब शेप बिल्डर लूँगा तो देखें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, क्या यार दे दो, ठीक है, सब कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, यही पेन टूल लेके बिल्कुल इसके लास्ट पे जाके ऐसे रोटेट, मीन्स अब हम इसको बाउंड्री लगाना है। वो ऑप्शन जो मैंने पहले बताया वो भी चल जाएगा, लेकिन ये भी अब चल जाएगा। जूम करेंगे, सिलेक्शन देंगे तो ये देखें क्रॉस आ चुका है, देखा ये क्रॉस इसमें पड़ चुका है। तो ये क्रॉस अगर आपने डालना है ऐसे लाइन से भी आप डाल सकते हैं, ये हटा के आप इनको भी क्लोज कर सकते हैं। तो आपकी अपनी यहाँ पे मर्जी चलेगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्लोज करने के बावजूद भी मतलब शेप नहीं ले पा रहे होते, तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि आप ये कंडीशन आ जाए जबकि आपका क्रॉस भी पड़ा हुआ है, आपकी शेप नहीं बन रही, तो आप क्या करेंगे, पेन टूल से एक सपोर्ट यहाँ पे ज़रूर लगा देंगे क्रॉस में, ठीक है, ताकि शेप आपकी अच्छी हो जाए। सिलेक्शन लेंगे, सिलेक्शन लेने के बाद शेप बिल्डर टूल, और ये हमने स्वैप करके क्लिक कर दिया, तो जनाब ये हमारा काम डन हो गया। सिलेक्शन डिलीट, सिलेक्शन डिलीट, ये हमारी शेप बन गई, हो गया। बिल्कुल आसान था, ज़रा रिपीट कर देता हूँ। कंट्रोल Z, मतलब जब हमने लॉक लगाया, सिलेक्शन ली, शेप बिल्डर लिया, अब यहाँ पे स्ट्रोक था, तो मैं अगर स्ट्रोक पे क्लिक करता तो ये स्ट्रोक ही शो होता। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको स्वैप कर लिया। शेप बिल्डर पहले सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से कलर चेंज करना है या इसको स्वैप वगैरह जो भी करना है कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन पहला काम आपका शेप बिल्डर है। शेप बिल्डर ले लिया, डन, क्लिक, ओके हो गया। अब इसी के साथ साथ अगर हम डबल क्लिक करें, हम यहाँ पे कलर को और लेना चाहते हैं, तो मैं ये कलर लेके इस पर क्लिक करूँगा तो ये कलर आएगा। मतलब आपके यहाँ पे
फिल में जो कलर होगा वो शेप बिल्डर के क्लिक करने पे आएगा। डन, सही हो गया। अब ये शेप हमारी यहाँ से निकल है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ज़रा सा हम मज़ीद एक काम करने जा रहे हैं, एक रेक्टेंगल और इसमें फिर से पेन टूल स्ट्रेट लगा देता हूँ। मैंने कुछ और भी आपको समझाना है, बहुत सादा से तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको हर चीज़ का आइडिया हो जाए। ये लाइन हमने यहाँ पे रख ली और कंट्रोल डी। अच्छा, अब हमने टोटल सिलेक्शन दे देनी है। क्या हुआ, शेप बिल्डर ले लेंगे। शेप बिल्डर लेने के बाद इसको हमने स्वैप कर देना है, ठीक है। अभी यहाँ पे नहीं आए हम, हमें पता है कि ये बॉक्स बन जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, हमने शेप बिल्डर लेके पहला कलर रेड दे दिया। अब दूसरी जगह भी मैं रेड दूंगा तो मुझे कैसे क्लियर होगा, देखें ये तो मुझे क्लियर नहीं हो रहा, सिर्फ लाइनें हैं लेकिन बहुत समझ नहीं लग रही कि क्या हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल Z करके पहला कलर रेड, दूसरा कलर मुझे यहाँ पे कोई और चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर चेंज कर दूँगा, ये कर दूँगा। तो मैं क्लिक करूँगा, दूसरी बार ये कलर आया, तीसरी बार फिर मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ से मुझे ये कलर चाहिए तो मैं ओके करूँगा, ये क्लिक कर दूँगा। चौथी बार मुझे फिर कलर चाहिए तो हम यहाँ पे मज़ीद कोई कलर ये वाला ले लेते हैं, क्लिक करेंगे, ये हो गया। डबल क्लिक करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे और हम ये पैरट या फिर ये ऑरेंज कलर इसमें लगा देते हैं। तो ये देखें, इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर आप कोई शेप बना रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट है जिसको कट वगैरह कर रहे हो, तो आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये वाकई सही हो रहा है, तो आप हर बार छोटा सा काम है कि कलर स्वैप करके चेंज कर सकते हो। डिलीट करते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एलिप्स शेप है, एलिप्स शेप को मैं लगा देता हूँ और फिर पेन टूल ले लेता हूँ। पेन टूल से एक लाइन मैंने ऐसे लगा दी, एक लाइन मैंने ऐसे लगा दी, या स्ट्रेट लगाते हैं, छोड़ा ये स्केप। तो हम क्या करेंगे, इनको सिलेक्ट, ये तकरीबन ये ठीक हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो हम इनको दोनों को सिलेक्ट करेंगे, ये ऐसे कर लिया। अब क्या करना है, सिलेक्शन, तकरीबन ये सेटिंग ठीक है, ये सिलेक्शन ले लेंगे और शेप बिल्डर ले लिया। तो हम क्या करेंगे, अब मुझे यहाँ पे 4 बॉक्सेस मिल रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री में 4। अब ये बाहर वाले नहीं है, ये एक्स्ट्रा लाइन हम इसलिए लगाते हैं, लाइन लगी हुई है एक्स्ट्रा है तो ये एक्स्ट्रा में गिने चाहते हैं। तो हम परफेक्ट लाइन लगाएंगे तो मे भी कभी कभी ना आए, तो इसलिए हम लाइन थोड़ी बाहर निकाल देते हैं, ये अच्छा होता है। तो हम देखें 4 बॉक्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे, एक में रेड, डबल क्लिक करेंगे, दूसरे में हमारा कलर ब्लू, डबल क्लिक करेंगे, तीसरे में हमारा कलर येलो, और ये अजीब सा आ गया, चौथे में हमारा कलर ब्लैक। डन हो गया जी। तो देखें बहुत ही आसानी से 2 3 4 हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, डिलीट कर देते हैं, सिलेक्शन, और मैंने इसको डिलीट कर दिया, स्ट्रोक लाजमी ख़त्म कर। तो देखें बहुत ही आसानी से हमने 4 कलर 4 शेप यहाँ पे निकाल ली, 1 2 3 और 4। डन। तो ये टूल था टोटल इसका शुरू से लेके एंड तक। अब हम प्रॉपर एक वे जो होती है, कोई एक डिज़ाइन या कोई ऐसी चीज़, वो इसमें शेप बिल्डर की मदद से बनाते हैं। आपके माइंड में कुछ भी हो सकता है, मैं वे भी यहाँ पे बनाऊँगा ताकि आप आसानी से उसको कवर कर सकें। अब जैसे पेन टूल मेरे पास यहाँ पे है तो मैं पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हुए ये पॉइंट ऐसे ले लेता हूँ यहाँ पे, और फिर क्लिक करके इसको स्वैप कर दूँगा, ठीक है। और ये पॉइंट यहाँ पे इसको रख के फॉलो मैंने टर्न को करना है, किसी और चीज़ को नहीं। तो ये मेरा टर्न मुझे यहाँ पे एक बेहतर शेप बना कर, मतलब तकरीबन ये मैं ऐसे कर लेता हूँ। डन। और मैंने क्या करना है, इसको छोड़ देना है, बस स्केप कर देना है, बस इतना सा काम था। फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है। तो क्यों लेना है ये भी सोचा करें कि मैं ले क्यों रहा हूँ, क्यों लिया। मैंने आपको बताया जब पेन टूल का सेंटर पॉइंट होता है तो उसमें कर्व लाजमी आ जाता है, मतलब कॉर्नर होता है। तो कॉर्नर तोड़ने के लिए जहाँ कॉर्नर होगा वहाँ क्या होगा, बाउंडिंग बॉक्स होगा। तो बाउंडिंग बॉक्स मिल गया, इसको सिलेक्ट किया और ये हमने क्लियर कर लिया। तो देखें अब ये ज़्यादा स्मूथ हो गया, अच्छा हो गया। हम क्या करेंगे, इसको हमने अब शेप में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे आपको लगे कि ठीक है, रोटेट करना चाहते हैं रोटेट कर लें, थोड़ा मूव कर लें, जिस तरीके से मतलब अच्छा लगता है वो सेटिंग बना लें। थोड़ा गैप में ज़्यादा चाहिए ज़्यादा कर लें, जो भी सेटिंग है इसके बाद मतलब शेप्स लेने से पहले आप कर सकते हैं। तो तकरीबन ये ऑब्जेक्ट मेरे पास ऐसे है, शेप ऐसे ले लेते हैं और ऑब्जेक्ट राइट क्लिक रेक्टेंगल,
सिलेक्शन, शेप बिल्डर और 2 ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, ठीक है। अब ये लाइनें मैटर नहीं कर रही, मैटर क्या कर रहा है, हम वापस जाएंगे, यहाँ पे कोई रेक्टेंगल नहीं है तो हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेंगे। रेक्टेंगल हमने लगाने से पहले स्वैप कर लेना है, ब्लू की जगह हम कोई और कलर ले लेते हैं, रेड वाला, ओके कर दिया, और यहाँ पे इसमें हमने ये रेड लगा दिया। तो हमारा जो पेन टूल है वो नीचे है, बेशक नीचे हो ऊपर हो, शेप लेने से पहले टेंशन नहीं है। तो अब देखें, अब ये आपको शेप क्लियर हो रही है कि यहाँ पे सेंटर में एक लाइन है, ठीक है। ब्लू लाइन का फ़ायदा यही होता है। अब हमारा काम, हम शेप बिल्डर टूल लेंगे, क्या करना है, हमें 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। आप चाहते हो ये ऑब्जेक्ट एम्प्टी हो जाए या फिर ये, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर लो या फिर इसको क्लोज कर लो। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे भी क्लिक करना है, यहाँ पे भी क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे इसको स्वैप करूँगा, क्लिक कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट अलग हो गया। और नीचे वाले को, जब आपका ये कंडीशन हो कि सिर्फ 2 ही ऑब्जेक्ट बनाने हैं, डिलीट किसी को नहीं करना, तो एक साइड पे क्लिक करें और दूसरे को बस छोड़ दें, दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है। और फिर ये सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, ये सिलेक्ट करें, डिलीट कर दें, डन, गुड हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जब ऑब्जेक्ट बन जाता है हमारे पास, हम कलर के ऊपर बात करेंगे, अभी थोड़ा सा काम है हमारे पास। हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये सेटिंग जब हमारी बन जाती है, इसको आप देख लें 2 ऑब्जेक्ट में ये आ चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट का हम क्या करें, ये बेशक अगर आप कलर रेड रखना चाहते हैं तो ठीक है, कोई और कलर रखना चाहते हैं। अच्छा, इसको मैं मज़ीद भी क्लियर करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये शेप अभी जो हमने बनाई, हमने देखा कि ये सेपरेट हो चुका है, ये सेपरेट हो चुका है, लेकिन आप चाहते हो कि जस्ट ये ऊपर वाला लेयर आए, नीचे वाले लेयर को कुछ भी ना हो। तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे, यहाँ पे वापस इसी कंडीशन में आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, देखें यही चीज़ है। तो आप यहाँ पे पेन टूल को दोबारा लेंगे, पेन टूल को दोबारा लेके जहाँ पे आपने इसको छोड़ा है लास्ट पॉइंट पे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो नया पेन फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये आप बर्ड से जाके इसका ऐसे एक बॉक्स बनाएंगे। अगर नीचे की तरफ शेप बनानी है तो यहाँ से आप नीचे की तरफ आएंगे, अगर ऊपर ये शेप आपने बनानी है तो ऊपर से आएंगे, और ये शेप बनानी है तो यहाँ से आप नीचे इस जगह तक क्लोज कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऊपर वाली शेप बनानी थी खाली, तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ, ये, और फिर ये दोनों सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप शेप बिल्डर टूल लेते हैं, बाहर वाला हिस्सा मैंने पहले भी कहा था कि डिलीट करना है पहले, तो आप आल्ट को दबाएंगे, बाहर वाला हिस्सा जो है वो आल्ट के साथ डिलीट हो जाएगा, तो आपके पास ऑब्जेक्ट ये वाला सिर्फ बचेगा। देखें, ये बॉटम में चला जाएगा। ज़रा इसको यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन अलग है, मतलब जब आप बॉक्स बना लेते हैं तो उसको आपने टॉप में करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट ब्रैकेट से हम इसको टॉप में कर लेते हैं, मतलब ये ऊपर आ गया। और इसका कलर भी स्वैप करके मैं ब्लू कर देता हूँ। तो अब आपको समझ लगी, आपने हमेशा फोकस जिस चीज़ पे करना है वो ये है, ये बॉर्डर लाइन जो आपको डार्क वाली दिख रही है, ये आपका काम का एरिया है। अब इससे बाहर जो भी है वो आपने डिलीट ही करना है। सही हो गया, समझ लगी, गुड। अब हम सिलेक्शन देंगे, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और आल्ट दबाना है, बाहर वाला हिस्सा डिलीट करना है, तो क्या करेंगे, आल्ट को दबा के डिलीट कर देंगे, तो बाहर वाली शेप डिलीट हो गई। और अब नीचे वाला लेयर भी सलामत रहा और यहाँ पे नया लेयर भी बन गया। गुड हो गया जी, बहुत अच्छे। अब देखिए, यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, मुझे यहाँ पे भी राउंड दिख रहा है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके अगर राउंड करूँ तो ये ऐसे भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ पे राउंड दिख रहा है तो मैं खाली इस राउंड को ऐसे राउंड करूँ तो ये ऐसे भी बन जाएगा। तो वेव आप चेक कर सकते हैं, जैसे इजी है, मतलब आपको पेन टूल आपके पास है, अब ये पॉइंट आपको राउंडेड में चाहिए तो ऐसे रखना चाहते तो ऐसे भी हो जाएगा, सही है। तो जहाँ वार्निंग बॉक्स है वहाँ पे आप राउंडेड मार सकते हो। सो ये काम होने के बाद अब नेक्स्ट हमारा लेवल क्या है, इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेप ज़रूर देंगे। मीन्स मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल F कर देता हूँ, कॉपी इन फ्रंट पेस्ट, तो ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब ऊपर वाले ऑब्जेक्ट में डबल क्लिक कर देता हूँ। मुझे हमेशा इस तरह के ऑब्जेक्ट में जहाँ डार्क कलर हो या इस तरह, तो आप एक ज़रूर इनमें एक्स्ट्रा लाइन रखा करें। तो मैं वाइट को इसमें ऐड कर देता हूँ, वाइट आ गया। अब वाइट आने के बाद मैं इसको नीचे वाले एरो के साथ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, गुड। और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से एक स्टेप नीचे, ये ऐसे कर लिया हमने, और यहाँ पे, ठीक है। और शिफ्ट के साथ मैं इसको ज़रा, मतलब ये तकरीबन हमें यहाँ पे एक लेयर को जस्ट इसमें ऐड करना था। अब देखा जाए तो इसको अगर मैं हटाऊँ तो वाइट हमारा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। और ऊपर हम इसको ले आएंगे तो वो शो ऊपर वाला हिस्सा, क्योंकि ये ऊपर है तो ऊपर ये सिर्फ शो होगा और सिर्फ वाइट ही यहाँ से दिखेगा जो एक्स्ट्रा है।
तो हम जितना एरो की मदद से, ये जो नीचे वाले एरो होते हैं, जितना नीचे लाएंगे उतनी शेप हमारी ऐसे गैप में आती जाएगी। डन हो गया, समझ लग गई, बिल्कुल ठीक है। अब हम वापस इसको वहीं पर लेके जाते हैं और यहाँ पे अच्छा काम हो गया। अब एक स्टेप इसी के साथ जुड़ने वाला है और इसी के साथ हम इसको आगे लेकर जाएंगे। यहाँ पे रेड है तो रेड की जगह मैं ग्रे कलर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो देखें बहुत ही आसानी से हमने इस पर काम कर लिया। यहाँ पे वाइट है, आप वाइट नहीं रखना चाहते, सैम कलर रखना चाहते हो तो ये क्लिक कर दे, सैम हो जाएगा। और कंट्रास्ट कलर देना चाहते हो तो डबल क्लिक करें। कंट्रास्ट में इसके लिए ये ऑरेंज ही अच्छा रहेगा, या येलो या ऑरेंज जो भी है, तो ये इसमें अच्छा रहेगा। तो देखा, इस तरीके से हम जो लेयर्स देखते हैं वो ऐसे बनते हैं। अच्छा, इसमें बड़े ज़बरदस्त वाला काम वो ये है कि हम जा रहे हैं गूगल में, और गूगल में हम डाउनलोड करने वाले हैं पीपल, ऑफिस वाले लोग। और ऑफिस वाले लोगों को हमने क्या करना है, अपनी डिज़ाइन का हिस्सा बनाना है। मीन्स हम यहाँ पे मास्किंग सीखने वाले हैं। बिल्कुल समझ लग गई? हाँ लगेगी, अभी हम करेंगे तो सही से समझ लगेगी। तो चलें क्लिक कर देते हैं। यही पिक्चर मुझे तकरीबन ठीक लग रही है, तो मैं इसी को लूँगा, राइट क्लिक करूँगा और सेव इमेज कर दूँगा। सेव इमेज कहाँ करनी है, मैंने अपने डेस्कटॉप में इसको सेव कर लेना है। और आपने क्या करना है, ये अच्छे से नहीं आई है तो मुझे, अच्छा वैसे सेव ऐसे हो जाती है, कोई और पिक्चर हम ले लेते हैं, ये वाली राइट क्लिक करेंगे और सेव इमेज कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे करके गुड हो गया, सही है। काम हमारा हो गया, हमने इसको सेव कर लिया। आपने क्या करना है, क्लास को दोबारा से ज्वाइन करें और मज़ीद स्टेप इसमें जानते हैं। हम यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट बनाने के बाद वापस आ चुके हैं और थोड़ा सा मैं वापस जाके एक रिदम बना लेता हूँ और इसको ज़रा वापस हम डिलीट कर देते हैं। मीन्स मेरे पास सिंपल सा कुछ भी नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से एक रेक्टेंगल ले रहे हैं और रेक्टेंगल को हम दोबारा से यहाँ पे लगा रहे हैं। वो जो शेप हमने बनाई वो भी, या उसके अलावा भी आप किसी पे भी काम कर सकते हैं। सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद हम पेन टूल ले लेंगे। पेन टूल से हमें कोई काम करना है, आपने अपना कैमरा ज़रा ऑफ कर लीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और मैं यहाँ पे किसी भी तरह की कोई शेप बनाना चाहता हूँ। लाइक थोड़ा जेड कर देते हैं ऐसे करके ये, और इसको मैं स्वैप करूँगा और डबल क्लिक करके कलर चेंज कर दूँगा, ये बात। और फिर यहीं से क्लिक करके यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको मैं ये वेव टॉप में कर देता हूँ। मीन्स हो गया। अब मुझे इसके ऊपर नई शेप बनानी है, कट नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, यहीं से ऐसे ही एक्स्ट्रा क्लिक करके इसको क्लोज करूँगा। असल फोकस हमारा यहाँ से यहाँ तक है, बस इस एरिया, इस ब्लैक एरिया में है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगा, कॉर्नर बन चुका है तो इसको मैं स्मूथ करूँगा, गुड हो गया। अब सिलेक्शन, शेप बिल्डर, आर्ट के साथ बाहर वाला सारा खाता डिलीट, ठीक है। और ऊपर ये ऑब्जेक्ट बन गया, इसको हम स्वैप करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे शेप बन गई। वो जो पहले बनाई वैसे भी, या कोई और भी बना सकते हैं। अब नीचे वाला कलर है तो रेड था, तो हम रेड को चेंज कर देते हैं, ये इसमें कलर लगा देते हैं, ये कलर भी इसमें ठीक आ जाएगा। बहुत ही अच्छे से हमने इसको बना लिया। अब इसको मैं कंट्रोल C और कंट्रोल F कर रहा हूँ, कॉपी इन फ्रंट पेस्ट। तो मैं डबल क्लिक करूँगा और इसमें कलर वाइट कर दूँगा, वाइट। और इसको मैं ज़रा नीचे वाला एरो प्रेस करूँगा 5-6 बार, देखें इतना सा नीचे किया और कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट से एक स्टेप पीछे चला गया। ये जी हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे आ गया, गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके हमने एक पिक्चर डाउनलोड की थी क्लास में जाने से पहले, तो हम कंट्रोल शिफ्ट P प्रेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये पिक्चर डेस्कटॉप में, ठीक है, डेस्कटॉप में ये पिक्चर है और ये वाली भी है, तो हम इसको भी प्लेस कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे ये पिक्चर को प्लेस करना कहलाता है। मींस कंट्रोल शिफ्ट P दबाएंगे तो प्लेस का ऑप्शन आएगा, या फिर आप फाइल में जाएंगे तो कंट्रोल शिफ्ट कंट्रोल P या कंट्रोल शिफ्ट P सेम ही है। तो प्लेस के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक विंडो ओपन हो जाएगी। आप कोई सी भी जो पिक्चर आपने डाउनलोड की उसको सेलेक्ट करेंगे और प्लेस के बटन को दबा देंगे, तो ये आपके पास ये देखें माउस के साथ ये पिक्चर चिपकी हुई है। तो आप जितना ड्रैग करेंगे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा, जितना मर्जी ड्रैग करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं इतना सा इसको अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से रखूँगा, ठीक है, हो गया ऐसे।
अगर ये आपको सही लगता है। ऐसे भी एक तरीका ये है पिक्चर लाने का इलस्ट्रेटर में प्लेस करने का, और दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने गूगल ओपन किया हुआ तो आपको पिक्चर अच्छी लगी, चेक कर लें पिक्चर आपकी जब भी काम करे 1000 से ऊपर हो, दोनों साइडों में से एक भी, तो ये एक साइड पे 1000 से ऊपर है और यहाँ पे भी 2000, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट है इस पिक्चर का। तो हम राइट क्लिक करेंगे और क्या करने वाले हैं, कॉपी करने वाले हैं। कॉपी कर लिया और वापस जा रहे हैं हम यहाँ पे इलस्ट्रेटर में। इलस्ट्रेटर में आ गए तो हम इलस्ट्रेटर में जाके क्या करने वाले हैं, कंट्रोल वी प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल वी जो कॉपी पेस्ट वाला कंट्रोल वी होता है, वी वेक्टरी वाला, वो वाला, तो हमने वो ले लिया। अब इसका नुकसान ये होता है कि ये जितना साइज़ होता है वो उतना सारा लेके आ जाता है। हमें बाद में शिफ्ट को दबा के, शिफ्ट ये यहाँ से पकड़नी है, पिक्चर कभी भी ऐसे ऐसे छोटी नहीं करनी, मतलब ऐसे ख़राब हो जाती है, या ऐसे नहीं कर सकते आप हमेशा जब भी पिक्चर को आपने छोटा करना है शिफ्ट को दबाना है और साइज़ में आप कम कर लेंगे, ठीक है। और ये पिक्चर मैं जो इन दोनों में से मुझे ये अच्छी लगी है मैं यही रखूँगा और जूम करके ज़रा करीब कर लूँगा। अब आपने ये पिक्चर इस वाले एरिया के अंदर लगानी है, तो कैसे आएगी? तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि पिक्चर आप किसी भी जगह रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे, और इसको पीछे लेकर जाना है। कहाँ? जिस ऑब्जेक्ट में आपने पिक्चर को ऐड करना है उस ऑब्जेक्ट को ऊपर और दूसरे ऑब्जेक्ट को नीचे। एग्जाम्पल, इस पिक्चर में मैं एग्जांपल देता हूँ और ये मैं यहाँ के लिए रख देता हूँ। अच्छा, इस पिक्चर में मुझे क्या करना है, एलिप्स ले लेनी है और सिर्फ इस गर्ल लड़की का जो फेस है मुझे इस एग शेप में चाहिए, ओवल शेप कह सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट। अब देखिए शेप जो है वो ऊपर है और पिक्चर जो है वो नीचे है, क्लियर, बिल्कुल। सिलेक्शन, राइट क्लिक और मेक क्लिपिंग मास्क, फिर से पिक्चर नीचे, शेप ऊपर, कोई सी भी शेप हो, ठीक है, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो आपने पेन टूल से ऐसे ट्रायंगल सा बनाया हो, कुछ भी, ठीक है। अब इसको भी सिलेक्ट करेंगे तो ये भी शेप ही गिनी जाएगी। तो आप किसी भी एंगल में अपनी पिक्चर को सेट कर सकते हैं। तो मैं सिलेक्शन दे रहा हूँ, नीचे पिक्चर, ऊपर वेक्टर, तो हम दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, डन हो गया। तो देखा वो सारी पिक्चर इसमें इकट्ठी होके आ चुकी है, गुड हो गया। अच्छा, आप जैसे ही इसके नज़दीक आएंगे माउस को लेके, तो यहाँ भी आएंगे तो पिक्चर का पूरा जो फ्रेम है वो शो होगा, लेकिन पिक्चर सिर्फ और सिर्फ वही शो होगी जो उस सर्कल के अंदर है। रिपीट करता हूँ, कंट्रोल जेड, यहाँ पे शेप ये है, हमने ये रख दी, या फिर हम नई शेप बना लेते हैं, ये हमने एलिप्स को ऐसे बना दिया, हम ये चारों शेप इसमें चाहते हैं, तो हम ऐसे रखेंगे, सिलेक्ट करेंगे, शेप ऊपर है, पिक्चर नीचे है, सिलेक्शन करेंगे, दोनों को ऐसे सिलेक्ट करेंगे, ऐसे सिलेक्ट ना हो तो नीचे वाली पिक्चर को सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ ऊपर वाले वेक्टर को सिलेक्ट करें, दोनों सिलेक्ट होना ज़रूरी है, और ये भी शर्त है कि पिक्चर का नीचे होना भी ज़रूरी है, वेक्टर का ऊपर होना ज़रूरी है। तो राइट क्लिक करेंगे, मेक क्लिपिंग मास्क, क्लिपिंग मास्क मीन्स हम चाह रहे हैं कि ये पिक्चर इस सर्कल में आ जाए, मास्क बन जाए इसका, तो क्लिक करेंगे तो हो गया बिल्कुल आसानी से। अब देखें ऐसे, बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ समझाता हूँ मैं आपको, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। आपने शेप फेस की लेनी थी लेकिन आपसे पिक्चर एडजस्ट नहीं हुई, मीन्स आपने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, मैं क्लिपिंग मास्क कर दी, तो भी इनके सर ऊपर हैं, आप चाहते हो सर ज़रा इनके ना एडजस्ट हो जाएं, या लड़के की आइज़ ही ऊपर चली गई हैं, इसकी भी आइज़ ख़त्म हो गई हैं, सिर्फ ये दो फेस पे ऐसे ही आ रहे हैं, तो अब सारे फेस एडजस्ट करना चाहते हो, तो क्या होगा, आप इसको सेट कैसे करोगे? असल क्वेश्चन ये आता है। तो आप राइट क्लिक करो, जब ये बन जाए तो राइट क्लिक करो, तो यहाँ पे आपके पास आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क का ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आपके ऊपर टॉप में एक छोटी सी लाइन आ जाएगी, इसमें ब्लू लाइन आपको क्लियर, ये इस वजह से होती है कि आपको ये शो कर रहा होता है कि आप इस वक्त क्लिपिंग मास्क के एरिया के अंदर हैं। जब आप एरिया के अंदर होंगे क्लिपिंग मास्क के, तो बाहर कोई भी वेक्टर आप छेड़ नहीं सकते, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिर्फ आप इस वक्त क्लिपिंग मास्क में, क्लिपिंग मास्क के अंदर आ चुके हैं, ये ब्लू लाइन इसका आपको जो साइन दे रही है। तो अब क्या करेंगे, आप जैसे ही अपने माउस को इस पिक्चर के इस सर्कल के ऊपर देखें, अब अपनी जैसे इसके करीब आते हैं तो पिक्चर का फ्रेम शो हो गया, तो आप इसको सेलेक्ट रखें और इसको नीचे ले,
तो आप देखें ये पिक्चर यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। अब देखें सबके फेस ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक है यार, हमें यहाँ तक ही सेट करने थे, हो गया। अब आप क्या करेंगे, फिर से राइट क्लिक करेंगे, एग्जिट आइसोलेशन मोड क्लिक करेंगे तो अब बाहर आ चुके हैं। अब आपकी ये पिक्चर फ्रेम बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेम। क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से। मुश्किल लगा नहीं। अब मज़ीद इसको यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब वो तो सिंपल शेप हो गई, अब इस शेप में इसको एडजस्ट करना है तो क्या करेंगे, पहला असूल कि पिक्चर नीचे होगी तो हमने पिक्चर नीचे कर ली, वेक्टर हमारा ऊपर है तो दोनों चीज़ें ओके हैं। तो फिर हम अगला स्टेप लेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। इसको मैंने सेलेक्ट कर, क्योंकि अब मैं यहाँ से सिलेक्शन लूँगा तो सारा कुछ सिलेक्ट हो जाएगा, तो हमने तो ऐसा नहीं करना, हमने सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट करनी है और शिफ्ट दबा के इस वेक्टर को सिलेक्ट करना, ताकि सिर्फ ये दोनों सेलेक्ट हों, बाकी दोनों मतलब सेलेक्ट ना हो, डिस्टर्ब ना करें हमें। हम राइट क्लिक करेंगे और मेक क्लिपिंग मास्क, ठीक है, क्या करना है, मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे तो ये हमारा मास्क यहाँ पे बन गया। अब वही ऑप्शन, ये साइड खाली रह गई, यहाँ से बॉटम से खाली रह गया, कैसे फील होगा यार, हम करेंगे राइट क्लिक करेंगे, ये इस पिक्चर को पहले सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करना भी ज़रूरी है, पहले सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड क्लिपिंग मास्क, तो ये शो हो गया। आप इसको यहाँ से ऐसे रखेंगे, शिफ्ट के साथ दबा देंगे और ये आपका ऑब्जेक्ट पीछे चला गया। गुड, सही है। अब आप राइट क्लिक करें, एग्जिट आइसोलेशन मोड, वाओ, ये आपका काम हो गया क्लियर और आपकी पिक्चर यहाँ पे लग गई अच्छे से और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फाइनल हो चुका है, देख सकते हैं आप, ठीक है। आज का काम यहीं तक। चले जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, कोई बात रिपीट करने वाली है तो कह सकते हैं, जो कुछ करना है अभी कह लें, मौका है, मौके से फ़ायदा उठाएं, पूछ सकते हैं इलस्ट्रेटर के बारे में या आज की क्लास के बारे में या पिछली क्लास के बारे में, तो कुछ भी। अच्छा, लास्ट पॉइंट कौन सा, मींस ये आइसोलेट वाला या क्लिपिंग मास्क वाला, फिक्स एडिंग एंड, ठीक हो गया। मैं दोबारा से कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए कि जैसे हमारे पास पिक्चर हमने लाई तो पहला काम ये है कि हमने पिक्चर को बैक पे लेके जाना है, तो कंट्रोल ब्रैकेट से हम पिक्चर को पीछे लेकर गए ताकि वेक्टर ऊपर रहे, पिक्चर नीचे रहे। तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद मेक क्लिपिंग मास्क करेंगे, पिक्चर इसमें ऐड हो जाएगी, देखें ये ऐड हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आइसोलेट सिलेक्टेड मास्क करेंगे तो ये हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे रखेंगे, अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पूरा करेंगे, देखें अब ये इसमें कंप्लीट हो गया, हमें लग रहा है हमारे ऑब्जेक्ट में आ गया, ये इसका बोर्ड सारा इससे बढ़ जा रहा है, तो डन। फिर राइट क्लिक करें, एग्जिट आइसोलेशन मोड कर लें और फिर वापस इस पिक्चर को आप यहाँ पे टॉप में रख दें। बहुत सिंपल सा और आसान सा स्टेप रखा आपके लिए। अच्छा सर, आपने की बॉक्स ओपन नहीं किया था, चलें कोई नहीं, आज इतनी ज़्यादा कोई शॉर्टकट की नहीं थी तो खैर है, बाकी कोई मसला है तो मुझसे पूछ सकते। सर इस बैच में एग्जाम्पल बहुत बढ़िया दिया आपने, बहुत आसान तरीके से। हाँ, बस जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, तजुर्बा आ रहा है और चीज़ें इम्प्रूव हो रही है। मैं ऐसे तो नहीं कहता कि जैसे जैसे मेरे बैच हो रहे हैं बेहतर तरीके से वो चीज़ें समझ। सर मेरे पास टूल ऑप्शन पूरे नहीं हैं, जिससे शेप वाला ऑप्शन। आपके पास इलस्ट्रेटर का वर्जन कौन सा है? सर समझ में, सर मुझसे आल्ट एंड ड्रैग से कॉपी नहीं होता। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता। आप ऐसा करते होंगे कि इसको सिलेक्ट करते होंगे, पहले आल्ट दबा देते होंगे, ठीक है। अब आसान सा है, जो भी करते हैं उसको छोड़ें, ये तरीका आजमाएं कि आप अपने पहले इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आल्ट को दबा दें ताकि आपका माउस 2 हो जाए, 1 से 2 में जैसे कन्वर्ट हो जाए उठा के नीचे कर लें। इसको भी ऐसे ही देखें, ये ऑब्जेक्ट है, सिलेक्ट किया, इसको भी कॉपी कर ली, ठीक। बहुत आसान तरीका है। माउस को लेकर जाएं, सिलेक्ट करें, आल्ट दबाएं और ये नीचे कर दें, कॉपी। इसको भी कॉपी करना है, आल्ट दबाएं, सारा कॉपी। गुड। सर एक सवाल है, अक्सर प्रिंटिंग वाले विजिटिंग कार्ड बनाते हैं तो ये फोटोशॉप पर बनाते हैं या इलस्ट्रेटर पर? प्रिंटिंग वाले जो पाकिस्तान में वो सारे कोरल पे ही बनाते हैं, इलस्ट्रेटर में भी बनाएं तो मतलब यही हिसाब है। मतलब डिज़ाइनिंग यार आपके माइंड का हिस्सा है, ठीक है।
ये तो टूल है, यही काम मैं इलस्ट्रेटर में कर सकता हूँ, ये काम मैं कोरल में कर सकता हूँ, यही काम मैं फोटोशॉप में भी कर सकता हूँ। सिर्फ और सिर्फ मैं क्यों फोकस करवाता हूँ कि टूल्स आपको अच्छे आने चाहिए। जब टूल ही बताए, देखें एक हम मिस्त्री है, ठीक है, उसके पास टूल होते हैं, ठीक है, किसी भी मकान बनाने वाला हो गया, गाड़ी ठीक करने वाला हो गया, जो भी है, ठीक है, तो उसके पास टूल हैं। अब वो पूरी दुनिया में एक तो नहीं है, ठीक है, और पूरी दुनिया में बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे क्या करते हैं, टूल सैम इस्तेमाल करते हैं। एज इट इज़ हम ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और हम कोई से भी हैं, कहीं पे भी हैं, हमारे पास टूल्स क्या हैं, इलस्ट्रेटर है, कोरल ड्रा है, फोटोशॉप है, तो हम इसी का इस्तेमाल करके दुनिया में कहीं पे बैठ के कोई सा भी बंदा काम कर रहा है, ठीक है। सर टेक्स्ट अलाइनमेंट के बारे में एक क्लास अरेंज होनी चाहिए। बिल्कुल, टेक्स्ट टूल के बारे में डिटेल में बताऊंगा आने वाली क्लासेस में, हर एक चीज़ पता चलेगी। तो स्लो स्लो जा रहा हूँ, आपकी समझ में भी आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसा ऐसा हम सारा कुछ जान लेंगे। सर फाइन काम इस किस में होता है, कोरल पे अडोब पे? यार मैं समझता हूँ इस वक्त अडोब बहुत ज़्यादा स्मूथ और बेहतर हो गया है। पहले किसी दौर में मैं समझता था कि कोरल बहुत स्मूथ है, अच्छे काम करता है, लेकिन अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन अडोबी में क्रिएटिव मतलब चीज़ों को ज़्यादा मेंटेन अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा क्रिएटिव, खास करके वेक्टर बेसिक जो चीज़ें हम बनाते हैं बहुत अच्छे से उस पर मेहनत कर सकते हैं। सर किसी पैटर्न को कलर शेप में ओवरले कैसे करेंगे? इंशाल्लाह पैटर्न बनाएंगे अगली किसी क्लास में, तो मैं ज़रूर बता दूंगा। सर मेरे इलस्ट्रेटर में शेप बिल्डर काम नहीं करता, आपका इलस्ट्रेटर वर्जन कौन सा है, ज़रा मुझे बता दें। और कोशिश करें अपने नाम से क्लास में आया करें, मुझे पहचान हो आपकी कि आप कौन हैं, कैसे मैसेज कर रहे हैं। तो हाँ 2019 ज़रा स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आप चेक करें, आपके पास यहाँ 3 डॉट होंगे, 3 डॉट होंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपके पास ये पड़ा होगा, ठीक है। सर शेप बिल्डर टूल्स सैम लाइक स्मार्ट फिल टूल, आई एम राइट, बिल्कुल आप परफेक्ट है। सो इंशाल्लाह मिलते हैं कल के क्लास में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा।